नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु और मकर राशि का जनवरी 2026 का राशिफल। इस डुअल राशिफल में इन दोनों राशियों की चर्चा करेंगे और जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलू, चाहे वो रिलेशनशिप है, आपका करियर है, आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपके लव लाइफ के रिलेशंस हैं, फैमिली मैटर्स हैं, या फिर लक या फिर आपके भाग्य की बात करेंगे। किस प्रकार से वह आपकी सहायता करेगा, कौन सी सावधानियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको विचार करना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनु राशि की। धनु राशि जो है वह गुरु बृहस्पति के अधीन आती है। और धनु राशि का जो अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं सबसे पहले, तो आपका ऑरा जो है इस महीने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहने वाला है। लोग आपको देख करके प्रभावित रहेंगे। आपके कारण आपकी जॉब या फिर आपका बिजनेस या फिर आपका घर, उसमें एक अलग तरह का माहौल जो है रहने वाला है, जो आपके रिलेशंस को और सुदृढ़ करेगा, आपके रिलेशंस को और भी बढ़ाएगा। यहाँ पर जो व्यक्ति सिंगल्स हैं उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। वह अपना पार्टनर जो है इस महीने में ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे, जो आपकी एनर्जीज हैं वह आपको बेनिफिट दे रही हैं। मीन्स के जो प्लैनेटरी कम्बिनेशन है वो रिलेशनशिप के संबंध में आपको यहाँ पर बेनिफिट देता दिख रहा है। बाकी ग्रहों की पोजीशन भी इस संबंध में काफ़ी अच्छी है। आप अपनी वाणी के द्वारा भी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे आपके जो रिलेशंस हैं वह काफ़ी प्रभावित रहेंगे और आपके कारण आपके काम भी होंगे और आपका रिलेशन भी आपको आगे बढ़ने में सहायता देगा, आप जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। तो करियर के संबंध में भी यहाँ पर जो प्लैनेटरी कम्बिनेशन है वो यही बता रहा है कि अगर आप करियर में स्विच करना चाहते हैं, नए करियर को अपनाना चाहते हैं, या फिर अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं कि जनवरी 2026 का महीना कैसा रहेगा, तो मैं ये कहता हूं कि जनवरी 2026 का महीना जो है आप लोगों के लिए करियर के संबंध में भी बहुत बढ़िया यहाँ पर रिजल्ट देगा, अगर आप कोई गलती नहीं करते। क्योंकि यहाँ पर हिम्मत भी है, धैर्य भी रहेगा, साहस भी रहेगा, शब्द भी रहेंगे। क्योंकि मानसिक तौर पे भी शरीर जो है तगड़ा होना चाहिए। शारीरिक तौर पे तो होता ही होता है, मगर मानसिक अगर व्यक्ति के पास पावर्स होती हैं, मानसिक तौर पे उसके पास विचार हैं, शब्द हैं, कामों को करने की क्षमता है, तो व्यक्ति आगे जरूर ही बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह महीना आपको इन दोनों पहलुओं में सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छा भी है। तो करियर को लेकर के कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी एनर्जीज को लगाते रहिए, काम करते रहिए, क्योंकि एनर्जी जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। बस डुअलिटी से आपको बचना है। द्वंद्वात्मक जो एक प्रवृत्ति होती है धनु राशि वालों की, अगर आप उससे बच पाएंगे तो मुझे लगता है कि महीना इस संबंध में भी आपका बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिकली जो व्यक्ति यहाँ पर लव रिलेशंस की बात करते हैं, कई मेरे क्लाइंट्स जो हैं, तो उसके संबंध में मैं आपको यह कहूँगा, लव लाइफ जो है इस महीने में काफ़ी अच्छी रहने वाली है। नो डाउट आपका प्रभाव रहेगा अपने पार्टनर के ऊपर और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो अपने पार्टनर को ढूंढिए जो आपके लिए सूटेबल है। आपको लगता है कि सो एंड सो पार्टनर जो भी आपका क्राइटेरिया है, तो उसके अनुसार मुझे लगता है कि यह महीना इस संबंध में बहुत बढ़िया है और अच्छे रिजल्ट आपको ज़रूर देगा। बस थोड़ा सा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना है यहाँ पर लव लाइफ में भी, ताकि आपके कारण आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग ना कर लें या फिर अपने पार्टनर के ऊपर ईगो ना झाड़ दें या फिर हावी ना हो जाएं, जिससे आपका रिलेशन थोड़ा सा खटास में जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बिजनेस की और जॉब की। जॉब और बिजनेस के संबंध में भी प्लैनेटरी कम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, ऊर्जा बहुत बढ़िया रहने वाली है, हाई एनर्जी यहाँ पर है। तो एक व्यक्ति होता है जैसे घोड़े की तरह दौड़ता है, तो आप भी यहाँ पर घोड़े की तरह दौड़ने के लिए तैयार रहिए। महीना बहुत एनर्जी भरा रहने वाला है, उत्साह भरा रहने वाला है, और कोई भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। मगर कोई काम जो आप काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, या फिर आपका पैतृक काम है, या फिर आपकी पुरानी कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, अगर आप वहीं पर लगे हुए हो तो वहाँ से आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। नया जो एक उत्साह से भरा काम जो है वह मिलने वाला है, और उस काम का जो बेनिफिट है, जैसे हम कहते हैं कि घड़ा भर चुका है, जो अच्छाई का घड़ा है, उसमें आपको यहाँ पर इस महीने में बेनिफिट होता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि अगर आप टिकाऊ तरीके से काम करेंगे तो यह महीना आपका इस संबंध में बहुत बढ़िया रहने वाला है, और वही एनर्जी आपको नए आयाम तक ले जाने में यहां पर सक्षम है। जो व्यक्ति जॉब के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं
मैं ये कहता हूं कि उनका भाग्य यहाँ पर उनको बहुत बढ़िया साथ दे रहा है। जॉब आप जहां पर भी कर रहे हो, गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो, उसमें भी महीने का जो पहला भाग है 17-18 तारीख तक का समय जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशियल है, क्योंकि यहाँ पर आपका कर्म भी काम करेगा और आपका भाग्य भी आपको आगे बढ़ करके सहायता यहाँ पर दे रहा है। तो ताली जो है दोनों हाथों से बजती है, हमने सुना है, मगर यहाँ पर भाग्य और कर्म दोनों जब मिलेंगे तो वाकई यहाँ पर आश्चर्यचकित करने वाले नतीजे आपको देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पर जो व्यक्ति गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए महीना भी बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। अपने गुस्से को, अपनी हिम्मत को, अपनी ऊर्जा को जॉब के क्षेत्र में लगा दीजिए, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। यहां पर नेक्स्ट हम यहां पर बात कर लेते हैं रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप के संबंध में अगर हम पारिवारिक माहौल की बात कर लें तो उसमें जैसे हमने पहले बात करी थी कि ऊर्जा आपके पास काफ़ी ज़्यादा है। ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा भी है, शारीरिक ऊर्जा भी है। पारिवारिक तौर पे यही ऊर्जाएं आपको परिवार को बढ़ाने के लिए, परिवार को व्यवस्थित करने के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। तो परिवार के लिए भी आप जो है बढ़ चढ़कर काम करने वाले हैं, परिवार को व्यवस्थित करने वाले हैं, परिवार की ज़रूरतों को यहाँ पर पूरा करने वाले हैं, मगर अपना गुस्सा नहीं झाड़ना है, अपनी ईगो को पीछे रखना है। परिवार का कोई सदस्य है, कुछ सुझाव दे रहा है, आपका पार्टनर आपको कुछ सुझाव दे रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। यहाँ पर प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन इस हद के लिए या इस स्थिति के लिए आपको प्रेरित भी कर रहा है, आपको बेनिफिट भी यहाँ पर दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो परिवार के सदस्य भी आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आपके लक की। क्या आपका भाग्य आपको साथ देगा? तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि कुछ ड्रीम्स आपको आ सकते हैं, भविष्य के बारे में आप इंट्यूशन लगा सकते हो। आपको सोते हुए या फिर सुबह जल्दी ही कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है, आपको लगा कि मुझे इस काम को इस तरीके से करना चाहिए, या इस काम को मैं अगर इस तरीके से करूँगा तो मुझे लगता है कि शायद मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो डेफिनेटली अगर ऐसा आपके साथ होगा, और होना भी चाहिए इन ग्रहों के अनुसार, तो वह क्या है, वह आपका भाग्य है, वह भगवान की तरफ से आपको आदेश होगा या फिर आपको सजेशंस होंगी, तो उसमें आपका भाग्य आपको सहायता यहाँ पर देता दिख रहा है डायरेक्टली तौर पर। अगर कुछ ऐसा अनुभव होता है तो हमारे साथ भी साझा करिए कमेंट में, और इससे आपको बेनिफिट यहाँ पर होता दिख रहा है। और यह स्थिति जो है पिछले कुछ महीनों से आपके साथ चलती आ रही है, तो आपको अनुभव करना चाहिए इन चीज़ों का, इन शक्तियों का, और ऐसी इंट्यूशन आपको आगे बढ़ने के लिए 100% सहायता यहाँ पर करने वाली है। बस सोने से पहले अपने अपने इष्ट देवी देवता का जाप कीजिए, थोड़ा सा जल पीजिए, स्थिति के अनुसार जहाँ भी आप रहते हैं उस टेम्परेचर के अनुसार आधा गिलास पानी का पी करके और बाईं करवट लेके आपको सोना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यह स्थिति, और आपका हेड जो है दक्षिण दिशा में होना चाहिए या फिर पूर्व में होना चाहिए, बेड कहीं पर भी लगा हो। अगर आप ऐसा करके सोएंगे तो मुझे लगता है कि यह आपके लिए सोने पे सुहागा है, और यही स्थिति आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी, और इससे परिवार की समृद्धि भी रहेगी और आपका लक, आपका भाग्य भी आपको यहाँ पर सहायता देता दिख रहा है। जहाँ तक हेल्थ की बात है, हेल्थ के संबंध में हाई बीपी, लो बीपी या नर्व्स, इसके इश्यूज अगर आएंगे तो वह आपके गुस्से के कारण आएंगे। इम्पेशेंस अगर आप दिखाओगे उसके कारण, या फिर जल्दबाजी करोगे, उससे आपको स्ट्रेस आ सकती है, आपको लगेगा कि मेरा काम ऐसा नहीं हो रहा। जैसे हाई एनर्जी होती है ना, कि गुस्सा या फिर जल्दी काम को करने की समर्था व्यक्ति के अंदर आ जाती है, अगर वह जल्दबाजी होगी तो उससे स्ट्रेस, ऐसी चीज़ें जो हैं, स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, तो उससे आपको बचना है। अगर आप इससे बच पाओगे तो मुझे लगता है कि महीना कुल मिलाकर के बहुत बढ़िया है। आपकी कुंडली के अनुसार धनु राशि वाले जो जातक हैं, मैं समझता हूं कि यह बहुत बढ़िया समय है, इसको भुनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि ग्रहों की जो पोजीशन है यहाँ पर मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा। लगन में मंगल, सूर्य, शुक्र और बुध हैं, तो महीने के पहले आधे भाग तक रहेंगे, और यह स्थिति बहुत बढ़िया है। और इसी स्थिति के कारण मैं आपको बोल पा रहा हूँ कि एक जो एनर्जी, ऊर्जा, ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि स्थिति को आपको भुनाना चाहिए। महीना
बहुत बढ़िया यहाँ पर रहने वाला है। लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मकर राशि की। मकर राशि जो है वह शनि महाराज की राशि है। और अगर मकर राशि की बात करी जाए, ग्रहों की पोजीशन कुछ यहाँ पर यह रहने वाली है। अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं तो यह स्थिति जो है ग्रहों की यहाँ पर काफ़ी अच्छी भी है, सतर्क भी कर रही है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट से, क्या कुछ आप कमा सकते हैं, पैसा कैसा रह सकता है, रिलेशंस कैसे रहेंगे, क्या खर्चे रुक पाएंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे मकर राशि के जनवरी के राशिफल में। और सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर रिलेशनशिप की बात कर लूँ तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के संबंध में महीना काफ़ी अच्छा है और बेनिफिट भी दे रहा है। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो दूसरे व्यक्ति खुद से आपको अपने रिलेशन में लाने के लिए यहाँ पर कोशिश करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि यह स्थिति काफ़ी अच्छी है। अगर आप मैरिड हैं तो इस स्थिति से थोड़ा सा बचिएगा, क्योंकि बाहरी व्यक्ति इससे आपके करीब आएगा और आपको भी लगेगा कि मुझे शायद ज़रूरत है एक पार्टनर की। तो मुझे लगता है कि वह पार्टनर थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है, क्योंकि उससे आपकी जो एक पारिवारिक स्थिति है वह खराब हो सकती है। मगर जो अनमैरिड हैं, जो सिंगल हैं, उनके लिए स्थितियां काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मुझे लगता है कि रिलेशनशिप के संबंध में यह जो ग्रहों की पोजीशन है काफ़ी अच्छी है। मुझे नहीं पता देखो कि आपकी कुंडली, क्योंकि आपका जो वर्षफल है या फिर आपका जो लगन है, चार्ट है, आपके बर्थ चार्ट जो है वह क्या कहता है, मगर यहाँ पर गोचर ग्रहों की स्थिति बहुत बढ़िया है रिलेशनशिप के संबंध में। क्योंकि यहाँ पर देखो मित्रों, दोस्तों के हमारी दशांतर दशा का, वर्षफल का, हमारी लगन चार्ट का भी हमारे पर प्रभाव रहता है। या गोचर ग्रह हैं जो बाहरी तौर पे हमें प्रभावित करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको और भी अपडेट्स मिलती रहें। और हमारे चैनल के ऊपर विभिन्न प्रकार की और वीडियोस भी हैं जो आपकी न्यूमरोलॉजी के अनुसार भी हैं। अपने न्यूमरोलॉजी की वीडियो मूलांक के अनुसार ढूंढिए, जो आपकी बर्थ डेट है। मुझे लगता है उससे आपको बहुत बढ़िया इंसाइट मिलेगी। और इस वीडियो के अंत में भी हम जो है 9 अंक की वीडियो डालेंगे और 10 अंक के लिए 1 अंक की वीडियो डालेंगे, उससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर करियर की। करियर को लेकर के स्थितियां जो हैं यह बता रही हैं कि करियर के संबंध में आपके अंदर थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति यहाँ पर रह सकती है। अगर आप ऊर्जा लाना चाहते हैं तो आपको कर्म करना होगा, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना होगा, तभी आप करियर में जा कर के बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि महीने के दूसरे भाग में 15-16 तारीख के बाद स्थितियां काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली हैं। और वही करियर का जो समय, पहले महीने का जो पहला भाग है थोड़ा अगर डाउन होता दिख रहा है, आलसी प्रवृत्ति आ रही थी, महीने के दूसरे भाग में वही ऊर्जा, वही स्रोत जो जहां जहां से आपको मौका मिलना था वो मिलना चालू हो जाएगा। तो वहां तक जाने के लिए खुद से थोड़ी सी एफर्ट कीजिए और यही समय आपको भी आगे बढ़ने में सहायता जो है अवश्य ही यहाँ पर देगा। उतार और चढ़ाव से आपने बचना है यहाँ पर। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ यहाँ पर जॉब और बिजनेस को लेकर के। मकर राशि के जातक जो होते हैं, अगर वह अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे तो वह डेफिनेटली हर स्थिति को पार कर सकते हैं। किसी भी तरह की स्थिति उनके सामने आड़े आ जाए, अगर उन्होंने जिद कर ली कि मुझे इस चीज़ को पाना है, वह पा सकते हैं। क्योंकि यह सैटर्न की राशि है जो हमेशा स्लो प्लेनेट है, बट अंत हमेशा अच्छा जाता है। मैं हमेशा ही, जब भी मैं शनि महाराज की बात करता हूं, मैं उन व्यक्तियों को, मकर और कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनको मैं हमेशा कहता हूं कि लगे रहो, जिंदगी में आप जो है सक्सेसफुल जरूर होगे। क्योंकि यहां पर एक चीज कही जाती है कि व्यक्ति अगर कोई भी किसी प्रकार का अच्छा कर्म करता है वह निष्फल नहीं जाता। देर भले हो जाती है मगर अंत हमेशा अच्छा जाता है। हर चीज़ का अगर आपने कोई बीज बोया है, अगर आपने कोई कर्म करना शुरू कर दिया है, उसका अंत जो है हमेशा से अच्छा जाएगा। कोशिश आप करते रहिए। और मकर राशि के जो जातक हैं, बिजनेस और जॉब के संबंध में भले ही इस महीने थोड़े से उतार और चढ़ाव आएंगे, क्योंकि बिजनेस और जॉब के साथ ही पैसा भी जुड़ा हुआ है, तो इन तीनों चीज़ों की इकट्ठे में ही बात करना मैं भली समझूंगा। अगर आप लगे रहोगे, उतार चढ़ाव जीवन में आएगा। रिलेशन बन गए, ऑर्डर कम आ गए,
ऑर्डर जल्दी कोई मांग रहा है, या फिर जॉब में थोड़ा सा चेंज की स्थिति आ रही है, मन भटक रहा है, कोई परेशान कर रहा है, आपने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया जूनियर के साथ या फिर सीनियर्स के साथ, तो उससे क्या होगा कि आपकी मनोस्थिति बताएगी कि आप किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अच्छी विल पावर होनी चाहिए, अच्छा एम होना चाहिए। जॉब और बिजनेस के साथ ही इस संबंध में आप आगे बढ़ पाएंगे अगर आपके पास यह सारी मानसिक शक्तियां हैं। हालातों से जूझने की जो समर्था है वह आपके पास आ जाएगी। महीने के दूसरे भाग में और भी ज़्यादा ऊर्जा और भी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, मगर उससे पहले आपको खुद ही हालातों से लड़ना है। मकर राशि के जो जातक हैं यह ध्यान में रख लें। उतार चढ़ाव जो जिंदगी में थोड़ा पिछले समय से चल रहा है, मगर अगर आप यहाँ पर श्री गणपति जी का जाप करेंगे, भैरव बाबा की उपासना करेंगे, तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ आपके पक्ष में आएंगी। और यह स्थिति आपके पैसे के संबंध में भी रहने वाली है। पैसा भले ही ऊपर नीचे होता रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए, मगर कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ जो है बहुत बढ़िया हो सकता है। और वहीं पर वह पैसा लॉटरी के द्वारा या फिर वही पैसा स्टॉक्स के द्वारा आप कमा सकते हैं अगर आपकी विल पावर अच्छी है, आपने जिद कर रखी है, आपका एम बना हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से चलोगे तो यह जो ऐसे फील्ड है लॉटरी, या फिर लॉटरी को चलो हम पीछे रखते हैं, स्टॉक्स की हम बात करते हैं या स्टॉक मार्केट की हम बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति वहां से पैसा लेना चाह रहा है, अगर वह जिद पे अड़ गया कि मुझे यहां से पैसा कमाना है और अपनी बुद्धि का सदुपयोग किया, उद्यम से लगा रहा, तो मुझे लगता है कि वह यहां से भी पैसा अच्छा कमा सकते हैं। और यही स्थिति आपको आगे बढ़ने में सहायता देगी। यहां पर मैं स्पेसिफिकली एक बात जरूर करूंगा कि करियर, जॉब, पैसा आप कमा लेंगे, मगर खुद के विचारों से भी यहां पर लड़ना होगा। खुद के विचार, कैसे विचार? वह विचार हैं जो आपके खुद के शत्रु हैं। दूसरा कोई आपका शत्रु नहीं आएगा। यहां पर जो आपके शत्रु हैं, जो नेगेटिव पीपल हैं, वो अपने आप ही धराशायी होते रहेंगे। वहां की चिंता आपने नहीं करनी है या उनकी चिंता आपने नहीं करनी है। आपने ध्यान देना है अपने विचारों के ऊपर। आपके खुद के विचार आपके आड़े आ रहे हैं, आपकी सोच जो है, आपके जो थॉट्स जो हैं, वह आपको नीचे गिराने में सक्षम है। तो आपको उनके ऊपर वर्क करना है। और अगर आप वर्क करेंगे तो मुझे डेफिनेटली 100% विश्वास है कि आप जो है आगे जरूर बढ़ेंगे। और वही ऊर्जा, वही चीजें आपके पैसे को सही जगह पे लगाएगी, और वही पैसा आप जो है अच्छा बनाते भी जाओगे, सही जगह पे उसको लगाओगे भी, और वेस्टेज ऑफ मनी भी यहां पर नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ को लेकर के यहां पर कोई डरने वाली बात नहीं है। ग्रहों की पोजीशन, अगर एक ग्रह थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज दे रहा है, मान लीजिए बैक पेन के थोड़े से इश्यूज दे रहा है, या जॉइंट पेन का इशू यहां पर थोड़ा सा दिख रहा है, या फिर हम कह दें कि सर्वाइकल का थोड़ा सा, जैसे गर्दन में हम दर्द की बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा दिख रहा है, कुछ ग्रह जो हैं उस चीज को रोक रहे हैं। वह क्या है? वह आपकी आस्था है, आपके कुल देवी देवता का आशीर्वाद है, आपके इष्ट देवी देवता का आशीर्वाद है, गुप्त सहायता है जो उस चीज को रोकेगी। तो उसके लिए गणपति जी का जाप करना, भैरव बाबा की उपासना करनी, हनुमान चालीसा का जाप करना, बहुत बढ़िया सहायता वहाँ से आपको मिलेगी। और मेजर हेल्थ के इश्यूज जो हैं वह आपसे दूर ही यहाँ पर रहने वाले हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि आलसी प्रवृत्ति को छोड़िए, चीज़ों को समय के अनुसार कीजिए। समय के अनुसार का मतलब है कि अगर आपको आज ज़रूरत है किसी काम को करने की, तो उसको अभी ही ख़त्म कीजिए। आलसी प्रवृत्ति के कारण उसको डिले मत कीजिए। अगर आपने डिले किया तो उससे आपको ही यहाँ पर नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर के स्थिति, जॉब, बिजनेस, रिलेशनशिप, पैसा, लक की अगर हम बात कर लें तो लक सहायता ज़रूर देगा। और लक को या फिर एक एनर्जी देने के लिए आपको खुद से एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। अगर आप खुद से एफर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि लक भी या फिर भगवान का आशीर्वाद भी आपको सहायता ज़रूर देगा। मौन साधना की जाएगी तो उससे भी यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मकर राशि के जातक जो हैं, अगर खुद के ऊपर भरोसा करेंगे, अपने अपने इष्ट देवी देवता के ऊपर भरोसा करेंगे,
तो यह महीना भी उनके लिए शुभ समाचारों से भरा होगा और वह अच्छा धन धान्य भी कमा सकते हैं, अच्छी जॉब भी कर सकते हैं और बिजनेस में भी नए आयामों को यहाँ पर पा सकते हैं और पारिवारिक माहौल को भी वह अच्छा कर सकते हैं। शब्दों के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, आपके विचार या फिर आपके शब्द जो हैं थोड़ा सा वेव फॉर्म में चल रहे हैं, आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको किस समय पे कौन से विचार या कौन से थॉट्स या फिर कौन से शब्द बोलने चाहिए। हर जगह के ऊपर परिवार की बात है, पैसे के लेन देन की बात है, बिजनेस की बात है, रिलेशंस की बात है, तो संभलिएगा अपने विचारों के संबंध में, अपने शब्दों के लिए। तो कुल मिलाकर के यही चीज़ है जो आपके लिए सबसे ज़्यादा या फिर सबसे पहला पॉइंट यही है। आशा करता हूँ धनु और मकर राशि का जो राशिफल है जनवरी 2026 का आपको नई सेध देगा और आप जो है अच्छा धन लाभ यहाँ पर कमा पाएंगे। तो मित्रों, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दूसरी जो वीडियोस हैं जो न्यूमरोलॉजी से संबंधित है उनको जरूर देखिएगा, उनसे बहुत अच्छी इनसाइट जो है आपको यहाँ पर जरूर मिलेगी। नमस्कार।